हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रिया शर्मा। आज फिर से मैं लेके आई हूँ एक नया टॉपिक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जो कि पीडियाट्रिक से है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट या फिर हम इसको बोल सकते हैं NTD। ये क्या है? एक कंजेनाइटल एनोमली होती है। मीन्स ये बाय बर्थ बेबी में प्रेजेंट होती है। एम्ब्रियोजेनिक पीरियड में जो न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन होता है वो डिफेक्टिव होता है। वहाँ पे जो न्यूरल ट्यूब होती है वो एज अ वर्क करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फॉर्मेशन में हेल्प करती है, एज अ प्रिकर्सर सेल वर्क करती है। अब जब जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो रखा है पेशेंट को, तो यहाँ पे जो न्यूरल ट्यूब है वो प्रॉपरली क्लोज नहीं होगी, उसका डिफेक्टिव क्लोजर होगा। और ये कब हो रहा है? एम्ब्रियोजेनेसिस फेज में हो रहा है। इवन जब तक हम प्रेगनेंसी को डिटेक्ट कर पाते हैं तब ये डिसऑर्डर हो जाता है। तो इसके प्रिवेंशन के लिए हम डिफरेंट मेथड्स को भी यूज़ करते हैं, जिसको अब हम नेक्स्ट आपको बताने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हमें पता होना चाहिए कि जो न्यूरल ट्यूब है ये क्या है, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है और कौन कौन से पार्ट से होता है। अगर कौन से पार्ट में डिफेक्ट होगा तो वो हमें क्या डिसीज़ कंडीशन कॉज कर देगा। इस इमेज के थ्रू हम समझेंगे कि जो न्यूरल ट्यूब है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। 3 to 4 वीक ऑफ लाइफ में ही जो जर्म लेयर होती है एक्टोडर्म, उससे फॉर्मेशन होता है न्यूरल प्लेट का। फिर उसके बाद जो न्यूरल फोल्ड होता है उसको हम न्यूरल ग्रूव बोलते हैं। वहाँ पे ग्रूव बन जाता है, स्लाइटली वो डिप्रेस आपको ऐसे देखने के लिए मिलेगा। वो ग्रूव क्या हो जाएगा, जो न्यूरल फोल्ड है वो 2 डिफरेंट पार्ट्स में आ जाएगा। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि ये पूरा यहाँ पे क्लोज होने वाला है। ठीक है, अब अगर ये पूरा क्लोज हो जाता है तो वो भी बताती हूँ कि क्या होगा। लेकिन जो हमारी NTD है, जो ये डिसऑर्डर है, इसमें क्या होता है, ये प्रॉपरली क्लोज नहीं होता है। ठीक है, जब ये एंटीरियरली क्लोज नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा, डिसऑर्डर देखने के लिए मिलेगा एनेंसेफेली। और यही अगर ये पोस्टीरियर पार्ट से कवर नहीं होता है, प्रॉपरली क्लोज नहीं होता है, तब हमें मेन डिसऑर्डर देखने के लिए मिलेगा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल क्रस्ट बनने के बाद बनता है न्यूरल क्रस्ट और न्यूरल ट्यूब, ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे पर्पल कलर की स्ट्रक्चर है ये यहाँ पे सेपरेट हो गई है, और जो येलो स्ट्रक्चर थी ये हमारी न्यूरल ट्यूब बन गई है। और जो ये न्यूरल ट्यूब है ये किसका फॉर्मेशन करेगा? CNS का, न्यूरोलजिया का और ऑप्टिक नर्व का। और जो ये क्रस्ट आपको नज़र आ रहे हैं ये फॉर्मेशन करते हैं PNS और स्वान सेल्स का। कि इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। मोस्ट कॉमनली इसमें भी फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी देखने के लिए मिलती है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये जो डिसऑर्डर है ये 3 to 4 वीक में ही हो जाता है। मंथ मीन्स क्या है कि जो 1 मंथ है वो भी कंप्लीट नहीं होता है, उसके पहले ही एम्ब्रियोजेनेसिस पीरियड में ही जो एम्ब्रियो है उसमें डिसऑर्डर हो जाता है। तो अब हम इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं कि जो फॉलिक एसिड की मेडिकेशंस हैं, टैबलेट्स हैं, फीमेल्स को वो पहले ही दे देते हैं जब वो कंसीव करने वाली होती है। मीन्स अभी उसने कंसीव नहीं किया है, लेकिन अगर फीमेल को पता है कि अब वो प्लान कर रही है बेबी के लिए, तो पहले ही उसको फॉलिक एसिड्स की जो टैबलेट होती हैं वो देना स्टार्ट कर देते हैं इस डिसऑर्डर को प्रिवेंट करने के लिए। देन सेकेंड वन है जेनेटिक फैक्टर। अगर फीमेल के किसी अदर चिल्ड्रन को ऑलरेडी NTD हो चुका है तो उसके नेक्स्ट आने वाले बेबीज़ में भी चांसेस होते हैं कि वहाँ पे भी जो स्पाइनल बाइफिडा की कंडीशन है वो हो सकती है। नेक्स्ट है CSF प्रेशर। अगर CSF का जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाता है ड्यू टू एनी ब्लॉकेज और सर्कुलेशन, जो भी प्रॉब्लम होगी उसकी वजह से अगर प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो वहाँ पे भी चांसेस होते हैं कि बेबी में स्पाइनल बाइफिडा देखने के लिए मिलेगा। और फिर कुछ मेडिकेशंस भी हो सकती हैं जिनको कंज्यूम करने की वजह से जो बेबी है उसमें ये कंडीशन देखने के लिए मिलेगी। और अदर फैक्टर्स भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। कंडीशन सच एज डायबिटीज़, obesity, fever also increase the chances of delivering of a baby with spinal bifida। अगर किसी फीमेल को यहाँ पे फीवर हो रखा है, उसको हाई ग्रेड फीवर है, तो वो भी एज अ डिस्पोजिंग फैक्टर वर्क करती है NTD के लिए। नेक्स्ट है टाइप्स। जो टाइप्स है NTD के वो भी हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज़ स्पाइनल बाइफिडा ऑकल्टा एंड द सेकेंड वन इज़ स्पाइनल बाइफिडा सिस्टिका।
जो सिस्टिका है उसको भी डिफरेंट पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया है, जैसे कि मेनिंजियोसील, माइलोमेनिंजियोसील, एनेन्सेफेली, एन्सेफेलोसील। फर्स्ट है स्पाइनल बाइफिडा ओकल्टा, जिसमें क्या होता है, जो न्यूरल ट्यूब होती है उसका डिफेक्टिव क्लोजर होता है, एज वी ऑलरेडी नो अबाउट दिस। और जो इसमें मेनिंजेस है उसका भी प्रोट्रूजन नहीं होता है, मीन्स यहाँ पे जो मेनिंजेस है उनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, बस एक टफ्ट ऑफ हेयर और लिपोमा यहाँ पे देखने के लिए मिलता है बेबी में। मतलब जो बैक है उसकी स्पाइन है उसमें स्लाइटली वहाँ पे डिप्रेशन देखने के लिए मिलेगा वर्टिब्रा में, और वहाँ पे जो हेयर्स है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको दिखाई देंगे। देखो यहाँ पे कोई भी मेनिंजेस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो वर्टिब्रा है, स्पाइन है, उसमें एक डिप्रेशन प्रेजेंट है यहाँ पे कोई मेनिंजेस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब इन सब को हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ आप इस पे फोकस कीजिए। ये हमारी नॉर्मल स्पाइन है और ये यहाँ पे क्या है, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका, जो कि सेकंड टाइप है। इसने क्लियरली बोला है कि यहाँ पे भी डिफेक्टिव क्लोजर हो रहा है न्यूरल ट्यूब में, और साथ ही साथ प्रोट्रूजन हो रहा है किसका, मेनिंजेस एंड स्पाइनल कॉर्ड का। यहाँ पे जो मेनिंजेस हैं और स्पाइनल कॉर्ड है उनका भी इन्वॉल्वमेंट होगा। अब जो सिस्टिका के, स्पाइनल बाइफिडा सिस्टिका के जो सब डिवीज़न है उसको डिस्कस करते हैं। मेनिंजियोसील, इट इज़ द प्रोट्रूजन ऑफ मेनिंजेस थ्रू अ मिडलाइन डिफेक्ट। इसमें मिडलाइन में एक डिफेक्ट हो जाएगा जिसमें जो मेनिंजेस है उनका प्रोट्रूजन होगा, और सिस्ट जो होगी वो फिल्ड विथ CSF प्रोट्रूड आउट एंड कवर बाय अ थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। जो सिस्ट होगी वो CSF से फुल होगी और एक थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन से वो कवर होती है। स्पाइनल कॉर्ड और नर्व रूट्स जो होते हैं वो इसमें एबनॉर्मल होते हैं। इट इज़ जनरली फाउंड इन द लोअर बैक, मीन्स जो बैक है बेबी की उसकी लोअर बैक में जनरली हमें देखने के लिए मिलता है, जैसे कि आप लंबोसेक्रल रीजन में इसको देख सकते हैं। इट मे ऑल्सो फाउंड इन थोरेसिक रीजन। जो स्पाइनल कॉर्ड है वो एकदम इंटेक्ट है, इसमें कोई भी अबनॉर्मलिटी नहीं है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे क्या है, CSF और जो मेनिंजेस है उसका यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, ये यहाँ पे सिस्ट बन गई है और इसमें CSF भी प्रोट्रूड हो चुका है, जो कि स्पाइनल फ्लूइड को इंडिकेट करता है, और मेनिंजेस आप देख सकते हैं इसके अराउंड में है। और एक बेबी की इमेज से आप देख सकते हैं कि इन्होंने दिखाया है कि ये कौन से रीजन में है, लंबोसेक्रल रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है। ये यूजुअली यहीं पे होता है, लेकिन रेयर चांसेस होते हैं कि थोरेसिक और क्रेनियल लेवल पे भी इसको देखा जा सकता है। माइलोमेनिंजियोसील, इट इज़ एन मिडलाइन सिस्ट होती है, सेक ऑफ मेनिंजेस विद स्पाइनल टिश्यूज एंड CSF which herniates through a defect in the posterior vertebra। जो डिफेक्टिव पोस्टीरियर वर्टिब्रा होता है उसके थ्रू जो मेनिंजेस का सैक होता है और स्पाइनल टिश्यूज़ होते हैं वो हर्निएट हो जाते हैं, इट मीन्स वो वहाँ से प्रोट्रूड होने लगते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। ये देखिए इमेज में जो माइलोमेनिंजियोसील है ये क्या है, बेबी के लोअर बैक में शो किया हुआ है, और जो वर्टिब्रा कॉलम है, स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ से जो वर्टिब्रा है उसमें हर्निएट हुए हुए हैं, कौन, स्पाइनल कॉर्ड और मेनिंजेस इसमें इंक्लूडेड है। दो और कंडीशंस इसमें इंक्लूड होती है, जैसे कि एनेन्सेफेली में जो वोल्ट पार्ट होता है वो इसमें बेबी में डेवलप नहीं देखने के लिए मिलेगा, उसकी एब्सेंस होती है। जो वोल्ट पार्ट होता है वो 4 बोन्स से मेनली यहाँ पे बना होता है, जो कि पेयर्स में होती है, फ्रंटल, पैराइटल एंड अपर पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन एंड ऑल्सो ऑफ ऑक्सीपिटल बोन। एन्सेफेलोसील, जिसमें क्या होगा, जो क्रेनियम पार्ट होता है, जो पेशेंट का हेड है उसमें ही स्मॉल प्रोट्रूजन हो सकता है या फिर ये लार्ज भी हो सकता है, इसका साइज़ जो होता है वो वैरी करता है। इसमें भी जो स्पाइनल कॉर्ड है और सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है वो प्रोट्रूड हो जाता है। जो नॉर्मल स्पाइन है वो
जो बेबी की होगी कुछ ऐसी होगी, जिसमें ना कोई मेनिंजेस प्रोट्रूड है, ना यहाँ पे कोई स्पाइनल फ्लूइड है, ना ही स्पाइनल कॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे है। लेकिन जो फर्स्ट कंडीशन हमने पढ़ी थी वो ओकल्टा थी, स्पाइनल बाइफिडा ओकल्टा। ओकल्टा में क्या है कि यहाँ पे कोई भी मेनिंजेस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है, ना ही यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट है। जस्ट एक स्लाइटली यहाँ पे डिप्रेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, और जो बेबी है उसकी बैक पे यहाँ क्या देखने के लिए मिलेगा, टाफ्ट ऑफ हेयर देखने के मिलेगा, जो कि हेयर्स की ग्रोथ है वो यहाँ पे थोड़ा एक्सेसिव देखने के लिए मिलती है, और ये मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक भी होता है। फिर आता है स्पाइनल बाइफिडा सिस्टिका। सिस्टिका में जैसे अभी बताया कि यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड है सिस्ट देखने के लिए मिलेगी, जैसे कि इन इमेजेस में है, जो कि फर्स्ट है मेनिंजोसील। मेनिंजोसील में यहाँ पे जो मेनिंजिस है उसका इन्वॉल्वमेंट होगा, और जो CSF है वो प्रोट्रूड हो जाएगा आउटसाइड, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। मोस्ट कॉमनली लोअर रीजन में देखने के लिए मिलेगा, और ये थोरेसिक और क्रेनियल रीजन में दोनों में ही हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन लंबोसैक्रल रीजन में होगा, ठीक है। नेक्स्ट है माइलोमेनिंजियोसील, जिसमें जो मेनिंजिस है और साथ ही साथ स्पाइनल कॉर्ड है। यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन जो माइलोमेनिंजियोसील है यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, वो भी बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो रही है, हर्निएट हो रही है। और जो हमने मेनिंजोसील में पढ़ा था कि यहाँ पे मेनिंजिस होगी और जो CSF है उसका प्रोट्रूजन होगा, साथ ही साथ में उसका भी होगा, बस यहाँ पे एडवांस क्या है, स्पाइनल कॉर्ड प्रोट्रूड हो रही है। ओवरऑल मैनेजमेंट ही यहाँ पे बचता है, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी इसलिए मैंने इस वीडियो में उसको कवर नहीं किया है। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करके जाएं, और अगर कोई भी इसमें चेंजेस चाहिए या नया जो वीडियो आएगा वो आपको किस टॉपिक पे चाहिए उसको आप कमेंट करके बता सकते हैं।